तो दोस्तों सबको जय माँ कामाख्या, जय माई। जय। माई, जैसे कि अम्बुबाची मेला कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, तो आप मुझे बताइए कि इस मेले में जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है वो क्या चीज़ें करे और क्या चीज़ें ना करे, इसके बारे में बताइए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ से। और सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, पूरे आसाम की जनता को मेरी तरफ से और मेरे पूरे समाज की तरफ से 2025 अम्बुबाची मेले की बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग अपने आप को सेफ रखें, इतनी भीड़ भाड़ में आने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें और आसानी से और अच्छे से माँ के दर्शन करें। माँ का जो ये 4 दिन का जो समय है, ये समय बिल्कुल सबके लिए बहुत आशीर्वादजनक है, क्योंकि अभी से हमें एनर्जी वाइब्स आने लगी हैं। क्योंकि जैसे सुनते हैं कि अम्बुबाची मेला कब आएगा, कौन सी डेट से शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं माँ हम बच्चों को अपनी तरफ खींचती है और हम लोग दूर दूर से चले आते हैं माँ के दर्शन के लिए। लेकिन ये जो 4 दिन माँ के जब दौर बंद रहेंगे, माँ अपनी पीढ़ा में रहेगी, लेकिन हम सारे बच्चे, आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई माँ की पाठ पूजा कर रहे हैं, माँ का जप कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, तुम्हें जो भी पीड़ा है अपने जीवन में, वो सारी पीड़ाओं के साथ तुम माँ के चरणों में बैठकर अपनी सारी आशीर्वाद प्राप्ति कर सकते हैं, आप एनर्जी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाले लास्ट दिन जो होते हैं माँ के, उस टाइम तुम्हें जितना हो सके उतना, हमारा जो यहाँ पे एक तालाब है छोटा सा, वहाँ अगर उसकी सीढ़ियों में बैठ के अगर तुम तपस्या करते हो, ध्यान करते हो, तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद और ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और वो एनर्जी को लेके हम जब अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने गाँव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आशीर्वाद है माँ का, वो हम जन कल्याण के हित में प्रदान करते हैं। और ये हमेशा होना चाहिए। यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त माँ का बेटा, जो हर कोई यहाँ की माँ के चरणों में गिरा होता है। और माँ जितना आशीर्वाद देना चाहती हैं, जितना हम प्राप्त कर सकते हैं माँ के आचरण से, पाठ पूजा से, विधि विधान से, तो हम हमेशा उसकी प्रेरणा करें, माँ का आशीर्वाद ले। क्योंकि माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि हम असली माँ को तो घर छोड़ आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी माँ ये है, क्योंकि जिस कोख से हम पैदा हुए हैं, उसी कोख का दर्शन करने जब हम कामाख्या पीठ आते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ का, सृष्टि का ये आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। और माई, जैसे कि ये 3 दिन है, इस 3 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। अभी तो ऐसा है कि माँ अपनी व्यथा में है। हम माँ के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते, वहाँ बैंड बाजा नहीं बज सकता है। क्योंकि जितना दर्द माँ का है, अगर वो दर्द को लेके अगर हम अपने आप को यहाँ सम्मिलित करते हैं, जिस धरती पे हमने अभी पैर खड़े हैं, यहाँ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी अपने आप डेवलप होती है। ऐसी बातें ना करें, ऐसी कोई पाठ पूजा ना करें, क्योंकि ये टाइम नहीं है किसी तंत्र विद्या का या तंत्र सीखने का। उसके लिए एक स्पेशल टाइम होता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है जो तारापीठ है, और दूसरी माँ कामाख्या, जब हम यहाँ आते हैं। लेकिन ये जो समय है, ये अपने आप को कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें इस 4 दिन में करना चाहिए। और जो चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ ना करें। इसके बाद हमारे पास पूरा साल पड़ा होता है कि हम माँ के चरणों में आते हैं और बहुत सारी पाठ पूजाएं करके जाते हैं। यहाँ 10 महाविद्या है, उनके सारे दर्शन करो, माँ बगलामुखी का दर्शन करो, क्योंकि ज़्यादा शक्तियाँ तो वहीं से प्रदान होती है। माँ तो अभी ऐसी अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो अपने दर्द में है। लेकिन जो 10 महाविद्या है, उनका अगर आप दर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आशीर्वाद और सबसे ज़्यादा फल वहीं से मिलता है। और माई, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी जैसे किन्नर जो अखाड़े से और आप जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आपको एक महामंडेश्वर की एक उपाधि मिली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी? देखो, ये तो सृष्टि का एक आविष्कार है और आशीर्वाद है। शायद हम सबके कर्म कहीं ना कहीं अलग होंगे, और उस कर्मों के साथ हम बड़े होते हैं। और उसको लेके हम जब हमारे घर के आंगन से बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कष्ट शुरू होते हैं। हम किन्नर हैं, हमें हमेशा समाज ने गलत नज़रों से देखा है, हीन नज़रों से देखा है। हमेशा हमें जो प्यार माँ बाप से चाहिए था, जो समाज से चाहिए था, वो हमें कभी नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब सनातन में हमारा पदार्पण हुआ, क्योंकि सन्यासी तो हम बचपन से ही थे, ना हमारी शादी होती है, ना बच्चे होते हैं, परिवार ऐसा होता है कि हमें निकासित कर देता है, क्योंकि सबको एक शर्म है कि हमारे घर में ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के साथ
जब हम हमारा जीवन बदलते हैं तो कहीं ना कहीं माता का, हमारे भोले बाबा का एक आविष्कार आशीर्वाद हमें होता है। और आज हम जिस मंदिर में कभी नहीं जाया करते थे, या कभी हम मस्जिद जाने के लिए डरते थे, कभी हम लोग मदरसा जाने के लिए डरते थे, गुरुद्वारा जाने के लिए डरते थे, लेकिन आज ऐसा मौका है, भगवान ने हमें खुद चल कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी अच्छे हैं, आज हम ऐसे गद्दियों पे बैठे क्या सारी दुनिया नतमस्तक होती है और झुकती है। जैसे कि माई आप मतलब किन्नर समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल में आपने क्या सोचा है कि आप जो हमारा समाज जो किन्नर समाज है उसके बारे में हमने आगे क्या क्या हमारा किन्नर अखाड़ा तो सबसे पहले एजुकेशन, अध्यात्म, ये इसका एजुकेशन देने के लिए सबसे बड़ा तैयार है, क्योंकि अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे खुद आना पड़ेगा। बिल्कुल, विद्या मेरे पास चल कर नहीं आएगी, मुझे विद्या के पास जाना पड़ेगा। जब मैं 4 पन्ने पलटूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ सीखने को मिलेगी, मैं आत्मसात करने को मिलेगी। तो अभी समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज एक गलियों में ताली बजा के पैसे मांगा करता था या लोग धुतकारते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम भी उसी समाज के साथ बदल रहे हैं। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अपने बच्चों को जैसा भी है, जो भी जेंडर में पैदा हुआ है, उसे अपने साथ रखो। वो अपने आंगन के फूल हैं, उन्हें एजुकेट दो। एजुकेशन करने के बाद वो उसका लाइफ है कि वो अपने जीवन में क्या लाता है, लेकिन ऐसे बच्चों को बाहर ना निकालो, अपने साथ रखो, उन्हें प्यार दो, ताकि वो कभी गली में या कहीं जाने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई विद्या वो नहीं है। शिक्षण जिसको भी होगा वो बंदा कभी ताली नहीं बजाएगा, गलत नहीं बोलेगा, किसी को गाली नहीं देगा। और अभी देश के साथ साथ हम लोग भी इतना बदलाव अपने आप में ला रहे हैं, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के चलकर हमें भी तो काम करना है। और माई मुझे बताइए कि जैसे कि और भी किन्नर हैं और उनको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। दिशा सबके लिए है। अगर जिस दिशा से मुझे अगर जाना है और मैंने प्रण लिया है तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। मुझे इजी पैसा कमाना है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे एजुकेशन नहीं करना है। सबका अपना अपना एक पर्सनल व्यू है, सोच है, उस हिसाब से लोग चलते हैं। हम किसी को हाथ पकड़ के नहीं बोल सकते कि नहीं तुझे ये करना पड़ेगा, तो होगा ही नहीं। तो माई शुक्रिया, आपने इतना ज्ञान दिया और अपना कीमती समय में से हमें थोड़ा समय दिया। बहुत समय है अभी 5 दिन, हर चीज़ पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, हम सब एक साथ हैं। और एक दूसरे से सीखने को तभी मिलता है जब हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। अगर हमारा इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप है। एजुकेशन हो, नौकरियां हो, या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हो, कहीं ना कहीं हमसे इतनी कनेक्ट नहीं है। अगर वो होती तो आज हम कहीं और होते। जय श्री माँ का। जय माई की, जय श्री माँ का।